तो ये देखो, ये ज्वेलरी आई है काजल के ससुराल से। इस पे ये हमारे सिंगड़े शेफ। तो अभी यहाँ पे बन रहे हैं रोटने, अरसे तो नहीं बनेंगे। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त है। स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। और आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के बीच बसा एक प्यारा सा गांव जखोली सिद्धसौर से, जो कि मेरा मायका है। और कल मैं अपने मायके आ गई थी। और आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, जैसे शादी के दिन आ रहे हैं, मौसम भी ख़राब होता जा रहा है। लगता है बारिश आएगी। काजल की शादी में काजल और काजल के पति ने वो किया था, कढ़ाई चाटी थी, ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ, यानी कढ़ाई जूठी की थी इस वजह से। पर ये बात नहीं है, मौसम अलग अलग ही होता है ना। आजकल सीज़न भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो आपको आज का मौसम दिखा देते हैं। तो आज का मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो रखा है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगता जा रहा है और हल्की हल्की बारिश भी लग सकती है। बाकी यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चेंजेस आ गई है। बाकी ये जो छत वाली बेल है, इस पे 6-7 ककड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, छोटी छोटी काफ़ी सारी लगती जा रही हैं। यहाँ पे हमारी गाय है और शादी की वजह से यहाँ पे देखो, ये तो खच्चरों के लिए रखा हुआ है, मंडोए का जो न्यार है, और ये गाय के लिए है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ककड़ी की बेल है, यहाँ पे भी ककड़ी की बेल है। इस पे ककड़ियाँ बाद में दिखाते जाएंगे। ये देखो ककड़ियों की ऐसी दुर्गति हो रही है आजकल, बहुत सारी एक साथ हो गई ना, ये भी पीली होने लग गई। और एक तो नीचे भी गिरी हुई है यहाँ पे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये देखो ये इतनी बड़ी, और एक चीज़ ये देखो, इतनी बड़ी ककड़ी हो गई पर अभी तक पीली नहीं हुई। और इस पर भी काफ़ी सारी ककड़ियाँ लगी हुई है, बहुत सारी लगी हुई है, बहुत ही ज़्यादा। बाकी ये वाला फूल तो 12 मासी है भाई। इस साइड पे भी कद्दू की बेल है। इस पे देखो छोटे छोटे से कद्दू लगते जा रहे हैं, और कुछ निकाल भी लिए होंगे। ये देखो ये छोटा सा, ये भी छोटा सा। अभी रास्ते में भी हम जा रहे हैं, और मेरे साथ जा रहे हैं दादी जी, चाची जी और माता श्री। बाकी मेरी आवाज़ थोड़ा अजीब लग रही होगी आज आपको, मेरे गले में दर्द हो रहा है, इस वजह से आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी ना। और हमारे साथ एक और मेंबर जा रहे हैं हमारी फैमिली का, रिंकी। ये देखो रिंकी दौड़ता हुआ चला गया। और दादी जी कह रहे हैं बाघ मारो लले, गौर मारा तो खानू। अगर इसको ना उश कहते हैं तो इसको लगता है कुछ आ गया है, और इसके कान सीधे खड़े हो जाते, जैसे जर्मन शेफर्ड के नहीं होते। उश अभी नहीं हो रहे ना। तो अभी खेत में भी हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखो इस तरह से हमारे खेत होते हैं। और रिंकी महाराज तो पूरे खेतों में दौड़ेंगे अब। रिंकी आ बा, रिंकी ले आ बा। ये देखो, पर कहना अच्छे से मान लेते हैं ना, इस वजह से। बैठ बैठेगा ही नहीं, यहाँ तो बैठेगा ही नहीं ना, क्योंकि जैसे ये खुला देखता है ना मैदान सा, तो दौड़ने लग जाता है। अभी तक तो इसने 2-3 राउंड मार भी दिए होते, पर अभी ओस है ना, तो इस वजह से गीला है खेत और घास दोनों, तो इस वजह से नहीं दौड़ रहा है। बाकी ये देख सकते हैं आप, यहाँ की लवाई तो हो चुकी है, जो हल्के हल्के छूटे हुए हैं ये कच्ची बालियाँ है, तो इनको नहीं लेते हैं। बाकी मम्मी जी और तैयारी में लग गए हैं कटाई करने की, और ये ले जाएंगे हम घास के लिए। तो अभी इस वाले खेत की कटाई भी कंप्लीट हो चुकी है। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, ऊपर ऊपर का जो नीचे गिरा हुआ था ना, वो तो हमने इस तरह से सुखाने के लिए डाल दिया है। ये देख सकते हैं आप, जब सूखेगा तब इसको घर लेके जाएंगे। और जो यहाँ पे था ना, जितना घास के लिए निकालना था वो ये निकाल दिया है हमने, क्योंकि शादी भी है तो ज़्यादा घास की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमने इतना सारा निकाल दिया है घास ले जाने के लिए। और एक छोटा सा खेत हमारा उधर पे है इस साइड पे, तो वहाँ से भी अभी हमें इस तरह से कर देना है ना। बाकी माए के साइड में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बड़े बड़े खेत होते हैं, और सीढ़ीदार तरीके से होते हैं। तो अभी इस वाले खेत को कंप्लीट करके माँ, चाची और रिंकी जाएंगे घर। रिंकी का तो भरोसा नहीं है, पर जाएगा ये माँ के साथ ही ना, क्योंकि माँ के साथ ही ज़्यादा रहता है और चाची जी के साथ ही।
तो ये जाएंगे घर और हम जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में, क्योंकि यहाँ पे शुअर आने लग गया है तो वो पूरी तरह से बर्बाद कर देता है न्यार को, क्योंकि ये मीठा होता है ना खाने में, तो इस वजह से वो बर्बाद कर देता है। और हम उस वाले खेत का न्यार भी ऐसे ही सुखाने के लिए डाल देंगे और थोड़ा सा काट के घर ले जाएंगे। मैं परदादी जी की हैं ये, मतलब मेरी बुड्ढी, यानी कि मेरी माँ जी की सास मेरी दादी जी और मेरी दादी जी की सास मेरी बुड्ढी जी, तो उनकी हैं ये शॉल। तो ये रहा हमारा दूसरा वाला खेत, जो कि कुछ इस तरह से है, यहाँ से और उस साइड तक। आधा हमारा है, आधा ताऊ जी का है, पर आधा भी हमने ही किया हुआ है। यहाँ पे हमने ही मंडुआ बोया हुआ है। यहाँ पे देखो, और ये देखो सुअर ने कुछ इस तरह से बर्बाद कर रखी है फसल पूरी तरह से, ये देखो। तो अभी इस वाले खेत की कटाई भी हमने कर दी है आधी, मतलब इतने तक, यहाँ पे तक जहाँ पे तक हमारा था। बाकी ताऊ जी औरों का तो वो हमारा रखा हुआ है, क्योंकि अभी घर जाना है, घर में भी काफ़ी सारे काम होंगे ना, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे कर रखा है जैसे कि सड़क पे जेसीबी, ये देखो ऐसे कर रखा है सुअर ने। तो अभी दादी और उन्हें ये उठा दिए हैं भारी, और मुझे जाना है इस साइड पे, और उधर पे मम्मी ने मेरे भारा लगा के रखा हुआ है। देख सकते हैं आंटी जी ने कुछ इस तरह से इसको फैला रखा है, ये देख सकते हैं बिल्कुल छाटा करके, ये देखो, और एकदम सजा सजा के अच्छे से। अब बाकी जो इसके ये वाले इस साइड पे जो घास है वो ले जाएंगे घर। तो अभी घर पे भी पहुंच गए हैं। बाकी एक पुली हमने ये देखो काली और टीकू के पास डाल दिया है। अब चलते हैं घर की ओर, खाना भी बन गया है और खाना खाते हैं। खाना खाने से पहले थोड़ा सा हाथ मुंह धुल लेते हैं। और यहाँ पे देखो भाई कितनी सारी ककड़ियाँ लगी हुई है, एक ही तरफ से बहुत सारी ककड़ियाँ। मेरे चाचा जी खरदूसण बन रखे हैं, नहाने धोने का होश नहीं है आजकल। देखो लग भी नहीं रहे हैं, इनकी बेटी की मेहंदी होगी। तो यहाँ पे देखो अभी घर पे आ गए हैं, और घर पे भी तैयारियां होने स्टार्ट होगी है एक दिन पहले से ही। और खाना भी आज बाहर ही बना है, तो दादाजी और भी आ गए हैं बाहर से। अपने लिए खाना लेके भी मैं अंदर पे आ गई हूँ, और खाने में आज बनी है दाल चावल। तो अभी दाल भी पीस चुकी है यहाँ पे पकोड़े बनाने के लिए, जो कि मिक्सर पे पीसी होगी, क्योंकि आजकल सभी ऐसे कर रहे हैं ना, सभी काम पे लगे हुए हैं, तो लोगों को भी कब तक बोलना था, अदरवाइज लोग आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे बन रहे हैं रोटने, अरसे तो नहीं बनेंगे, यानी यहाँ पे एक रिवाज होता है जो बनाए जाते हैं। यहाँ पे पकौड़ियाँ अभी तली जा रही है, बाकी यहाँ पे रोटने बनाए जा रहे हैं। हाँ ये देखो, हाँ ये देखो दादाजी इस तरह से इसको शेप में डाल रहे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पकौड़ियाँ तली जा रही है और भैया जी इसमें डाल रहे हैं। भैया पोछ दो। ये भी बहुत बड़ा काम जी, जेन्युइन इंडियन शेफ, चाइनीज शेफ, तुम तो क्या बोल रहे, सिंगड़िया शेफ। और अभी चल रही है यहाँ पे महिला संगीत, तो अभी हम भी चलते हैं। बाकी तैयार तो हम हो ही गए। तो अभी महिला संगीत भी ख़त्म हो गए हैं और अंधेरा भी हल्का हल्का होने लग गया है। तो अभी हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, और काजल के ससुराल वाले भी आए थे, वो भी दिन में ही चले गए थे, और वो आए थे काजल की ज्वेलरी लेके। तो ये हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि जो दूल्हे वाले होते हैं उनको एक दिन पहले, हल्दी से एक दिन पहले ना ज्वेलरी लेके आनी पड़ती है, ताकि हल्दी में दुल्हन ज्वेलरी पहन सके। तो आपको दिखाते हैं काजल के ससुराल से क्या क्या ज्वेलरी इसके लिए आई। ये देखो, ये पोटली रही काजल की जीवन की सबसे महंगी पोटली। अगर ये खो गई तो काजल को हम यहाँ से निकाल देंगे, निरस्तीकरण हो जाएगा काजल का, यहाँ से भी और ससुराल से भी। जब तक ये रहेगा तब तक प्यार रहेगा, जब तक ये रहेगा तब तक प्यार रहेगा बस।
तो ये देखो, ये ज्वेलरी आई है काजल के ससुराल से। इस पे ये देखो, ये गले का पहनने वाला है नेकलेस, साथ में इसकी झुमकियाँ यानी कान पे पहनने वाले हैं। ये रही मांग टीका और ये रही नथ। ये हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो कि काजल पहनेगी। बाकी मंगलसूत्र इसके उसमें आ रखा है, क्या कहते हैं इसको, सगाई में जो होती है ना, वो तो हमारे यहाँ सिंपल पिठाई हुई थी तो उसमें आ रखा है। तो ये रही काजल की ज्वेलरी। तो अभी रात का टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है और रात का खाना भी हमारा हो चुका है, हमारी भी सोने की तैयारी है। और हमेशा से फेवरेट जगह है मेरी हमारा पूजा घर, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे सोने में लगता है और मैं यहीं पे आती हूँ जब भी सोने के लिए ना। और यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ हमारा बेड नहीं लगाया हुआ है ना, यहाँ पे ज़मीन पे सोते हैं और अच्छा लगता है मुझे ऐसे सोने में। बहुत ही अलग ही वाली फीलिंग आती है अच्छी सी, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। बाकी अभी बाहर पे बूंदाबांदी चल रही है, तो काजल की किस्मत देखते हैं, कल तक धूप लगती है फिर बारिश आती है। तो थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है ना कि बारिश नहीं आनी चाहिए। हमारा तो सही है पर राशन पानी बर्बाद हो जाता है ना बारिश में, तो वो भी देखते हैं। फिर टेंशन किस बात की लेनी, आनी होगी तो आएगी बारिश भी। वैसे बारिश शुभ मानी जाती है, आज शाम को भी बारिश आई थी। उस टाइम पे कीर्तन हो रहे थे, मतलब महिला संगीत चल रहा था और लाइट भी चली गई है अभी। तो अभी आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको भी पहाड़ी शादी देखनी है तो लगातार 2-3 दिनों तक हमारे ब्लॉग के साथ बने रहें। आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं और आज का ब्लॉग देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।